हाय गाइस। मैं डॉक्टर परवीना जानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के ऐसे 3 नियमों के बारे में जिनके आधार पर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की जाती है, और दूसरा, इसके अलावा होम्योपैथी की दवा का ओवरडोज कर लेना तो उसके कारण क्या होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखेंगे, और चैनल पर यदि नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट 3 नियमों के आधार पर की जाती है। इसमें पहला नियम है लॉ ऑफ सिमिलिया, मीन्स टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो पेशेंट डॉक्टर के सामने रखता है, वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स और ड्रग में लिखे गए सिम्टम्स दोनों भी एक दूसरे से बहुत अधिक मात्रा में यदि मैच होते हैं तो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसे ही लॉ ऑफ सिमिलिया कहा गया है। मीन्स पेशेंट के सिम्टम्स और मेडिसिन में लिखे गए सिम्टम्स दोनों एक दूसरे से मैच होना चाहिए, तब मेडिसिन दी जाती है। दूसरा नियम ये है कि मेडिसिन का सिलेक्शन, तो इसके बारे में कहा गया है कि सिंगल मेडिसिन एट अ टाइम शुड बी गिवन टू द पेशेंट। मीन्स आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स देखकर एक मेडिसिन का सिलेक्शन करना है, सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन करना है, और वो मेडिसिन पेशेंट को देना है। तीसरा नियम ये होता है कि मिनिमम डोज शुड बी गिवन टू द पेशेंट फॉर रिलीफ। मीन्स कम से कम दवा का डोज देना चाहिए ताकि पेशेंट भी अच्छा हो जाए और कोई होम्योपैथिक एग्रीवेशन भी पेशेंट के बॉडी में दिखाई न दे। तो इस तरह से ये 3 नियम हैं जिसके आधार पर होम्योपैथिक डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। इसके अलावा एक ऐसी बात है कि कभी क्या होता है कि कोई पेशेंट कोई दवा ले रहा है, क्रॉनिक केस है, हम एक्यूट केस की बात नहीं करते हैं क्योंकि एक्यूट केस में तो 8-10 दिन की बात रहती है, तो मेडिसिन 8-10 दिन लेने के बाद में आराम मिल जाता है, और जनरली 30 पोटेंसी में मेडिसिन ली जाती है, तो उसमें कोई बात ऐसी आती नहीं है जिसके कारण कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो एक्यूट केस में आप सेल्फ मेडिकेशन आराम से कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में कोई भी मेडिसिन जो आपको ऐसा लगता है कि आपके सिम्टम्स और मेडिसिन के सिम्टम्स बिल्कुल बराबर है, तो आप वो मेडिसिन ले सकते हैं। 8-10 दिन लेने के बाद में आपको रिलीफ भी हो जाता है और आप मेडिसिन बंद भी कर देते हैं। लेकिन क्रॉनिक केस में यदि आप अपने मन से, आप अपने खुद होकर मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसे कब तक हमको लेना है, ये तो डॉक्टर ही तय कर सकता है। क्योंकि पेशेंट जब एक बार मेडिसिन लेते हैं और थोड़ा रिलीफ होता है तो कंटिन्यू लेते रहते हैं, उन्हें समझता नहीं है कि कितना समय तक इसको कंटिन्यू करना चाहिए, और यदि अधिक समय तक इसे लिया तो क्या इसके परिणाम क्या दिखाई दे सकते हैं, उसका कोई अंदाज़ा या आइडिया नहीं रहती। और वो मेडिसिन हाई पोटेंसी में रहती है, जैसे कि 200 पोटेंसी है, 1 m पोटेंसी है। कभी कभी तो पेशेंट
10 एम पोटेंसी भी लेकर बैठ जाते हैं, जो कि डॉक्टर्स भी 10 बार सोचते हैं कि 10 एम पोटेंसी देना है तो कितना गैप रखना है, देना है तो किस तरह से पेशेंट से बात करके पेशेंट को 10 एम की पोटेंसी में मेडिसिन देना है। तो इस तरह से जैसे 200 या 1 एम पोटेंसी में मेडिसिन है तो वो मेडिसिन को कैसे रिपीट करना है, कितने दिनों के बाद में रिपीट करना है, फ्रिक्वेंटली लेना है क्या, ले सकते हैं क्या, या फिर उसका उसका जो पीरियड है उसको कितने 15 दिन में लेना है, 1 महीने में रिपीट करना है, या फिर कंटिन्यू लेना है या फिर गैप करना है, ये सब बातें पेशेंट को समझ में नहीं आती है। तो पेशेंट कंटिन्यूअस वो मेडिसिन को लेते रहता है और 6 महीना साल भर भी ले सकता है। तो उसके कारण क्या होता है कि पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो तो ठीक रहते हैं, पर उसके अलावा जो मेडिसिन के बाकी जो सिम्टम्स है वो पेशेंट में प्रूव होने लगते हैं। मीन्स पेशेंट को और भी दूसरे सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसा हो जाने पर मेडिसिन को बंद करना ज़रूरी है। पेशेंट कंटिन्यूअस मेडिसिन लेते रहता है और फिर उसके जो सिम्टम्स है उसके अलावा दूसरे सिम्टम्स उसके बॉडी में दिखाई देते हैं, तब पेशेंट घबरा जाता है और उसे लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो ये होता है प्रूविंग, मीन्स मेडिसिन का प्रूविंग होने लगता है और मेडिसिन के जो दूसरे सिम्टम्स भी है वो भी उसमें दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसा न करते हुए आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करके ही क्रॉनिक केस को ठीक करना चाहिए। तो इसमें ऐसी बात है कि क्रॉनिक केस में पेशेंट जब मेडिसिन बार बार रिपीट करता है, हाई पोटेंसी की मेडिसिन बार बार लेते रहता है, तो उसमें इस तरह की बात हो सकती है। अब क्या करें? तो अब पेशेंट को यदि होम्योपैथिक एग्रीवेशन होता है तो उसका हम एंटीडोट दे सकते हैं। यदि पेशेंट के जो सिम्टम्स है, समझो उसको स्किन प्रॉब्लम है और कुछ ज़्यादा हो गई है, वो ज़्यादा डोज फ्रिक्वेंटली लेने से स्किन प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो उसमें हम उसका एंटीडोट भी दे सकते हैं और पेशेंट की दवा का डोज जो है वो कम करके और उसको हम लेवल में ला सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट के जो सिम्टम्स है उसके अलावा जो दूसरे सिम्टम्स दिखने लग जाए तो बहुत मुश्किल होती है उसको हैंडल करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि कभी-कभी पेशेंट को कॉफ़ी लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि कॉफ़ी से बहुत सी मेडिसिन्स उतर जाती हैं। कभी-कभी कैम्फर जो कपूर होता है उसे सूंघने के लिए कहते हैं, या फिर ऐसी कुछ मेडिसिन्स भी होती है जो उस मेडिसिन का एंटीडोट होती है, तो ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस केस को ठीक करना। कभी-कभी बहुत हाई डोज में जो मेडिसिन पेशेंट ले रहा है तो उसी मेडिसिन की लो पोटेंसी देने से भी सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाते हैं और धीरे-धीरे केस ठीक होने लगता है। तो इस तरह से आपको क्रॉनिक केस के लिए हमेशा ही डॉक्टर्स कहते हैं कि क्रॉनिक केस आप घर पर हैंडल मत करो। क्रॉनिक केस है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए और उसके लिए रेगुलर फॉलो अप करके उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ताकि कोई भी समस्या हो तो आप डॉक्टर से मिलकर बात कर सकते हैं और
उस केस को संभाल सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी ये थी ओवरडोज के बारे में। ओवरडोज मीन्स बहुत अधिक दिनों तक उसी मेडिसिन को कंटिन्यू रखना और फिर उसके कारण कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको फिर फेस करना। तो इस तरह से ये जानकारी थी। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत सतर्क हो जाएंगे। क्रॉनिक केस को घर में बैठकर आप हैंडल मत कीजिए। हमेशा ही जब क्रॉनिक केस होता है, बहुत दिनों से तकलीफ है, 3 महीने से, 6 महीने से, साल भर से, तो आपको ज़रूरी है कि अपने पास के कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और फिर आप मेडिसिन की सलाह लेकर मेडिसिन को लेना शुरू करें तो बेहतर होगा। बाकी तो होम्योपैथी में इतना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वाली बात नहीं होती है, फिर भी कभी-कभी ये हाई पोटेंसी में जो मेडिसिन्स होती है उसको बार-बार रिपीट करने से बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपको सतर्क करने के लिए एक जानकारी दी है। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो ऐसे ही सहयोग करते रहिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।